तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज बनाया जा रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में फ़ेल हो चुके हैं या 10th में फ़ेल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं समझा दूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं रुक जाना नहीं योजना के बारे में, रुक जाना नहीं परीक्षा के बारे में। इसमें कौन बैठता है? जो बच्चे 10th और 12th में फ़ेल हो चुके हैं उनके लिए एक मौका रहता है कि वो पास हो सकें। ठीक है, तो कौन कौन इस एग्ज़ाम में बैठेगा? तो जो 10th और 12th में फ़ेल हो चुके बच्चे। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट में समझाता हूँ आप कैसे जान सकते हैं कि आप फेल हो कि क्या हो। ठीक है, मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ बच्चों। ये क्लास 10th का एक रिजल्ट है, इसमें साफ साफ यहाँ लिखा है फेल्ड। तो ये बच्चे जिसमें यहाँ रिजल्ट में फेल्ड लिखा है वो आ सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के रिजल्ट में यहाँ पर फेल्ड नहीं लिखा है, जिन बच्चों के रिजल्ट में यहाँ पर लिखा है रिजल्ट में सप्लीमेंट्री, वो इसके पात्र नहीं है। जिनको सप्लीमेंट्री आई है वो अभी भी हमारे एमपी बोर्ड की ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ये सप्ली का रिजल्ट है जो कल निकला है। जिनको फेल्ड है, जिनमें लिखा है फेल्ड, वो ही इसमें पात्र होंगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझे, सप्ली वालों को सप्ली के एग्ज़ाम देना है जो कि एमपी बोर्ड से डायरेक्ट होगी। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको रुक जाना नहीं योजना देना है। कब होना है? तो बच्चों मई से जून के बीच में ये एग्ज़ाम्स होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थी निराश न हो, उनके लिए 20 मई से पुनः परीक्षाएं होंगी। मतलब 20 मई बच्चों, आज है 25 तारीख, यानी आपके पास पूरा महीना भी नहीं है। एक महीने के अंदर फिर से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, लेकिन एक मौका है कि आप निकाल सकते हो। अब कौन कौन इसमें बैठ सकता है? तो इस रुक जाना नहीं योजना में वो बच्चे बैठ सकते हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे या अनुपस्थित रहे। कोई बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारण से, वो फिर से सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। परीक्षा पात्र परीक्षार्थी 5 मई 2024 तक, यानी लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की 5 मई 2024 तक, आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से, जो साइबर कैफ़े या एमपी ऑनलाइन होते हैं वहाँ से, या स्वयं खुद भी भर सकते हैं अपने घर में, मोबाइल से नेट के थ्रू भर सकते हैं। ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर, कुछ ऑनलाइन फीस लगती है बच्चों, उसके माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है बच्चों? 5 मई तक आपको किसी भी हाल में अपना पंजीयन करवाना होगा। परीक्षाएं कब शुरू होंगी? परीक्षा 20 मई 2024 से चलेंगी, जिनका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार होगा। मतलब जो आपने पढ़ा है उसी में से ही प्रश्न पत्र आएगा, ब्लूप्रिंट भी वही रहेगा। जो आपने पढ़ा वही ब्लूप्रिंट है बच्चों, कुछ नई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। मतलब वो चीज़ें जिनमें आप फेल हो गए हो, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हो, बस वही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना है। जैसे मान लो, एक मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ बच्चों। ये स्टूडेंट है, क्लास 12 के हैं, ये 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है। किस किस में फ़ेल है? ये फ़ेल है मैथमेटिक्स में और ये फ़ेल है फिज़िक्स में। तो इनको मैथ्स और फिज़िक्स ही देना है जिनमें वो पास हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट पास है, वो इंग्लिश, हिंदी और केमिस्ट्री में वो पास है, तो इनको ये नहीं देना है। ठीक है, कौन से विषय देना है? जिनमें वो फ़ेल है। और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके जो नंबर पहले से पास हुए वही नंबर आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेंगे। जिनमें फ़ेल हो गए थे उनमें नंबर या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, जैसी आप तैयारी करोगे। किसी कारणवश हितग्राही, मतलब जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की मई जून जो भी होने वाली मई और जून में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। अगर मान लो आप जो एग्ज़ाम होगी 1 महीने बाद, अगर आप उसमें पास नहीं हो पाते हो, तो जो विषय में आप रुक जाओगे, जिनमें आप सपोज फेल हो जाओगे, तो उनकी परीक्षा एक बार फिर होती है दिसंबर के महीने में बच्चों। ठीक है, उसमें फिर से आप फॉर्म भरकर दिसंबर में भी एक बार एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन इसमें ये होगा कि आप 11th में फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर आप फेल होते हैं तो। ठीक है, तब आपके पास 2 रास्ते होंगे बच्चों, वही बता दूं। अगर आप पहली एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो 10th डबल से पूरी पढ़ें आप, किसकी मदद से? अब आप किसी स्कूल के थ्रू पूरा रेगुलर पढ़ें, या फिर आप ये दिसंबर वाली एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे सपोज़ ये स्टूडेंट है, मैं इसी के एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्टूडेंट है, इसके 2 सब्जेक्ट में ये फेल है। सपोज़ ये एग्ज़ाम देता है और मान लो 2 में से 1 में पास हो जाता है, तो अब उसके पास सिर्फ एक विषय है जिसमें वो पास होना बाकी है। तो वो चाहे तो इस एक विषय के साथ आगे जा सकता है, तो दिसंबर तक एग्ज़ाम देकर पास हो सकता है, या फिर से पूरा 12th भी पढ़ सकता है या 10th भी पढ़ सकता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है,
मई 2024 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा, मतलब जो पहली एग्ज़ाम अभी होने वाली है मई में, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को ही 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। मतलब जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण यानी पास होंगे वो ही 11th क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन जो बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, ठीक है, द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब जो पहली बार में पास हो गए वो 11th चले जाएंगे। जो लोग दिसंबर के एग्ज़ाम में पास होंगे वो 11th का एडमिशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके अगले साल वो 12th में डायरेक्ट बैठ सकते हैं। लेकिन कौन से बोर्ड में? यही बोर्ड में। हाँ, अब लौट चले योजना कहते हैं, डायरेक्ट 12वीं कर सकते हैं। उनका साल नहीं खराब होगा, लेकिन वो MP बोर्ड नहीं कहलाएगा, वो ये हमारा जो बोर्ड है राज्य मुक्त बोर्ड, इसके थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये ही जानकारी अवेलेबल है आपके लिए। और परीक्षा के प्रवेश पत्र आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट ये है बच्चों, इस वेबसाइट पर ही फॉर्म भराएंगे। mpsos.nic.in से फॉर्म फिल करना है आपको, अपना रोल नंबर डालना है, उससे फॉर्म भर जाएगा आपका, कुछ पैसे लगेंगे। उसके कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड यहाँ आ जाएगा। अपने जो भी सेंटर आएगा उस पर जिस प्रकार आपने 10th की एग्ज़ाम दी वो एग्ज़ाम दे लेंगे। प्रवेश पत्र जो निकलेगा उस पर आपका टाइम टेबल होगा, समय सारणी, जानकारी लिखी होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 0755672020, इस पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या आपको आने वाला है, और ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अनुसार ही होगा। मतलब जो आपने अभी तक ब्लूप्रिंट देखा है बच्चों, वही ब्लूप्रिंट आपको आगे भी फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर है। तो बच्चों जो भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला सके किसी कारणवश, वो आप अपनी तैयारी करें, आपके लिए एक मौका है, आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है।